नमस्ते, मैं उमा पाठक और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। कोरोना की पहली लहर के दौरान दिल्ली सहित कई राज्यों से प्रवासियों के पलायन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद में दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम योगी ट्विटर पर भिड़ गए और बात इतनी बढ़ गई कि इस पर हमें यह स्पेशल स्टोरी बनानी पड़ रही है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों और किस मसले पर यह दो राज्यों के मुख्यमंत्री भाषाई मर्यादा की दहलीज नाप गए? आखिर क्यों दो मुख्यमंत्रियों की ऑनलाइन भिड़ंत हुई, वह हम बताएंगे, लेकिन सुनिए पीएम मोदी का वह बयान जिस पर यह पूरा सियापा मचा हुआ है। मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया। कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? अरे क्यों? लेकिन जब आप खड़े ही हो गए तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा, संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस बात के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले ली। पीएम मोदी द्वारा सदन में दिए गए बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सरासर झूठा करार दिया। इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्विटर पर केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, तब उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चे व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता दो ही कहें या। बात यही नहीं खत्म हुई। सीएम योगी के इस ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। ट्विटर पर दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तीखी बहस के बीच नजीर अकबराबादी की यह लाइन मुझे बहुत जोर से याद आ रही है। न यह चुहले, न यह धूमे, न यह चर्चा बहम होंगे, मियाँ एक दिन वह आवेगा, न तुम होगे न हम होंगे।
सीएम योगी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, बिजली पानी का कनेक्शन काटा और सोते हुए लोगों को उठा कर बसों में यूपी बॉर्डर पर भेजा गया। अनाउंसमेंट कर कहा गया कि आनंद विहार के लिए बसें जा रही हैं, उससे आगे यूपी बिहार के लिए बसें मिलेंगी। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजामात किया और उन्हें सुरक्षित वापस लाई। इस ट्वीट में सीएम योगी ने आगे लिखा, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस पूरे विवाद की पटकथा उस वक्त लिखी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का संसद में जवाब दिया। इस दौरान वो विपक्ष को जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप है कि कोरोना महामारी का इस्तेमाल विपक्ष ने दलगत राजनीति के लिए किया है। उन्होंने कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा कि महामारी के वक्त कांग्रेस ने तो हद कर दी थी। कोरोना लॉकडाउन के वक्त कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र से जानबूझकर लोगों को वापस दूसरे राज्यों में उनके गांव शहर की तरफ भेज दिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए भी प्रधानमंत्री ने ऐसे ही आरोप लगाए। प्रधानमंत्री का कहना है कि इस वजह से पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां कोरोना महामारी अपेक्षाकृत कम फैली हुई थी और तेजी से फैलने लगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान हुई मुश्किलों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आप देख रहे थे द लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।